जमीन पर मरने का नाटक मत करो। तुम जमीन पर लेटकर किसको दिखा रहे हो? क्या हुआ है? क्या मैं समय में यात्रा कर गया? अगर नहीं मरे हो तो जल्दी उठो। मैं तुम्हें बता दूं, तुम हमारे सोंग परिवार में ब्याही गई हो। तुम्हें हमारे सोंग परिवार के नियम मानने होंगे। मैंने बस तुम्हें धक्का दिया था। वापस जाओ। उठो, सब खाना बनाने जाओ। यादों में मैं एक किसान परिवार में पैदा हुई थी। अभी अभी शादी हुई है। मेरे पति मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरी सास चुपके से मुझे मारती डांटती रहती है और मैं हमेशा अपने पति को बताने से डरती रही। सबसे शक्तिशाली ट्रेडिंग सिस्टम सक्रिय हो गया है। अब पॉइंट ट्रांजैक्शन मार्केट खुला है। हाँ, क्या यही वह प्रसिद्ध सिस्टम है? हम्फ। इन छोटे पोटुला का पौधों को बदलो। कुल 3 तोला, 3 पॉइंट्स मिल सकते हैं। यादों में वह दादी जो हमेशा मुझे सताती थी। दादी सोंग का पक्षपात बहुत ज्यादा है। यह पूरा परिवार सिर्फ मेरे पति पर निर्भर है और 3 छोटे भाई बहनों का भी पालन पोषण करना है। नहीं, अलग होना होगा। हाँ। अरे, तुम मर गई क्या? देखो कौन सी बहू तुम्हारी तरह एक छोटी बच्चलन जैसी है। खाना भी नहीं बनाती, खेती का काम भी नहीं करती। तुझे तो बस खाली बैठकर खाना आता है। क्या तुझे बस खाली बैठकर खाना आता है? अरे दादी, तुम क्या कर रही हो? मैं तो बस समझा रही हूं। यह बेपरवाह बहू। दादी, आप जियायुए को मार भी नहीं सकती। यह बेईमान कृतघ्न। तुम्हारे माता पिता का इतने साल हो गया। किसने मेहनत से तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया? क्या तुम सब भूल गए? दादी, मैं जानती हूं आपको हम दूसरे घरवाले पसंद नहीं। नहीं तो हमें अलग कर दो। इससे तुम्हें भी आराम और स्वतंत्रता मिल जाएगी, है ना? यह तुम्हारी बहू है। 1 महीने में ही घर में घुसकर मालिक बनने की सोच रही है। दादी, चलो अलग हो जाते हैं। गिंगशान का यह खाली घर पहले तुम रहो। बस इतना ही है कि सरपंच, आप निश्चिंत रहें। यह किराया है। मैं जरूर दूंगा, लेकिन फिलहाल हमारे पास पैसे नहीं हैं। क्या हम पहले उधार ले सकते हैं? फिर जब हमारे पास पैसे होंगे तो हम आपको दे देंगे। कोई जल्दी नहीं है। पहले आप यहां ठीक से बस जाओ। पहले अपना जीवन सुधारो, बाद में पैसों की बात करेंगे। धन्यवाद सरपंच जी। बहुत अच्छा, आखिरकार हमने अलग घर बसा लिया। अब बड़े भैया को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाँ। हाँ। मुझे दो। हाँ। जियांग हे, वैद्य को बुला लाओ। ठीक है। अरे, जरूरत नहीं है। मैं इसे कुछ दिन आराम से रखूंगा, ठीक हो जाएगा। चलो पहले घर को साफ करते हैं। मेरे पिछले जन्म में मेरे दादा एक वृद्ध आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। मैंने उनसे कुछ चिकित्सा ज्ञान सीखा है। बाद में पहाड़ पर जाकर कुछ जड़ी बूटियां ले आऊंगा, लगा लेंगे। इस पैसे को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। जियांग हे, तुम 2 बाल्टी पानी लेकर आओ। हाँ। यूनशांग, तुम झाओ एर को ले जाकर कमरा साफ करवाओ। ठीक है। अरे, तो मैं क्या करूं? तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम चोटिल हो, आराम से लेटो। हाँ। मुझे भी सोचना होगा कि इस गोल्डन फिंगर का उपयोग कैसे करूं। तुम सब यहां हो। अच्छा है, अच्छा है। आज तुम्हारे पास पहाड़ पर सांप खोदने का समय नहीं है। बस थोड़ा सा लाया हूं। तुम लोग इसे ही खा लो। दादी, आप बिल्कुल सही समय पर आईं। आज हमारे पास सचमुच सांप खोदने का समय नहीं था।
तो मैं यह साग बिना संकोच ले लेता हूं। तू मेरे साथ इतनी औपचारिकता क्यों दिखा रहा है? यह चोट के लिए खास है। अपनी पत्नी को लगा दो। अरे धन्यवाद दादी। आप लोग अपना काम करो। मदद चाहिए तो बस आवाज देना। आप धीरे से जाइए। मैं युनशियांग को तुम्हें लगाने भेज देती हूं। नहीं, मैं खुद ही पहुंच लूंगा। तुम्हारे लिए असुविधाजनक है। अगर तुम्हें आपत्ति नहीं है, मैं तुम्हें पहुंच देता हूं। हाँ, ठीक है। आ, हो गया। यह लो, इसे पकड़ो। दूसरी माताजी ने कहा है, तुम्हारा घाव भर जाए तब उसे लौटा देना। ठीक है, तो मैं कुछ दिन बाद दवाई लौटाते समय उन्हें सामने जाकर धन्यवाद दूंगी। तो मैं पहले घास साफ करने जाती हूं। अच्छा। आ, हाँ। क्या आज रात हम सफेद आटा खाएंगे? लेकिन सफेद आटा तो सिर्फ 2 किलो है। आज तो हमारे अलग घर बसाने का पहला दिन है। जरूर अच्छे से जश्न मनाएंगे। चिंता मत करो, मैं और तुम्हारे बड़े भाई तुम्हें भूखा नहीं रहने देंगे। अरे बस हो गया। आज रात मैं खाना बनाऊंगा। तुम आराम करो। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। सिस्टम, मुझे सामान बदलना है। हाँ। तेल और नमक दोनों खत्म हो गए हैं। कई बच्चे अभी भी बढ़ रहे हैं। कम से कम उनका पेट तो भरना चाहिए। खाना खाने आओ। आओ। हाँ हाँ। आओ। आज की सब्जी की लपसी बहुत गाढ़ी है और इसमें मैदा भी डाला है। भाभी की बनाई लपसी बहुत स्वादिष्ट है। क्या भाभी ने सिर्फ आधा चम्मच मैदा ही नहीं बचाया था? पहले हमने वादा किया था, जब तक मैं सहमत नहीं होती। अच्छा है कि वह एक ईमानदार आदमी है। नींद नहीं आ रही। आज दादी ने जो पैसे दिए थे, क्या तुम सच में उन्हें मेरे पास रखने दे रहे हो? सिर्फ वो 100 से ज्यादा पैसे ही नहीं, आगे से कमाई के सारे पैसे तुम्हारे पास रहेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारे भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। आज दिन भर काम करके थक गया हूं। जल्दी सो जाओ। हाँ। अरे तुम जाग गए। पहले नाश्ता कर लो। ठीक है। किंगशान के घर में जलावन की लकड़ी खत्म हो गई है। थोड़ी देर में तुम जियांग हे के साथ लकड़ी बीन कर लाना। ठीक है। भाभी, हम क्या करें? तुम लोग थोड़ी देर में मेरे साथ जंगली सब्जियां खोदने चलना। मैं भी चलूंगा। हाँ हाँ। थक गए हो, आराम कर लो।
बहुत थक गए हैं। तुम बस भाभी के प्यार का फायदा उठा रही हो। अभी कितनी देर चली हो, थकान का रोना रोने लगी। पहले पहाड़ पर काम करते समय थकान क्यों नहीं सुनाई देती थी? यूनशियांग, तुम यहां उसके साथ थोड़ी देर रुको। भाभी आसपास घूम कर आती हूं। भाभी, तुम ज्यादा दूर मत जाना। पहाड़ों में खतरा है। अच्छा, समझ गई। प्राकृतिक जंगली कान की कवक की खोज की। आ प्राकृतिक जंगली कान की कवक 4 किलो, प्रति किलो 10 अंक, कुल 40 अंक। क्या विनिमय करेंगे? सिस्टम खोलो। खोज की। खोज। बड़े जी फैंग शेंग बुएर क्षेत्र। प्राकृतिक जंगली बुएर सी जिन प्रति बोल 10 अंक, कुल 40 अंक। बुनाना। बुनाना सफल। हाँ। हाँ। क्या यह कबूतर पत्ती का पेड़ नहीं है? हाँ हाँ। हो। युनशियांग। अरे वाह। भाभी, तुम इतनी देर से कहाँ थी? क्योंकि भाभी को पहाड़ पर कुछ अच्छी चीज मिल गई। क्या यह सोने की बदबूदार पत्ती नहीं है? भाभी, तुम यह क्यों तोड़ रही हो? अरे, इस पत्ते को कम मत समझो। इससे एक बहुत स्वादिष्ट खाना बनता है। सच में? वापस जाकर तुम्हें पता चल जाएगा। चलो चलें। घर चलें? हाँ। अच्छा। अब यूनशियाओ, तुम पानी लाकर पत्ते धो लो। जियांग हे, तुम एक बर्तन में पानी उबालो। हाँ। किंगशान, सोंग दादा के घर से एक रोस्ट चिकन उधार ले आओ। हाँ। शुरू करो। भाभी, पानी उबल गया है। आ रही हूं। आओ। हाँ। अरे। ओह। बहुत गर्म है, मैं कर लेती हूँ। तुम्हें पता है कैसे करना है? नहीं पता, लेकिन तुम्हारे हरकत देख रहा हूं। शायद इन पत्तों को मसलना है। हाँ, इन पत्तों को मसल दो, जब तक इनका रस न निकल आए। सिर्फ नसें बचें। ठीक है। हाँ। हाँ। आ। भाभी, आपने जिस खाने की बात की थी, क्या यही रस है? हाँ। ठीक है, इसे पहले यहीं रखो। 1 घंटे बाद हम फिर देखेंगे।
हम बदल गया। भाभी बदल गई है। भाभी क्या बदल गई है? भाभी नहीं बदली है, बल्कि कटोरे का पानी बदल गया है। हाँ, नरम हो गया है। लचीली भाभी, क्या यही वह स्वादिष्ट चीज है जिसके बारे में तुमने कहा था? यह चीज तो, इसे देवताओं का टोफू कहते हैं। हाँ, जल्दी से सब चखो कि स्वादिष्ट है या नहीं। नरम और मुलायम है, और इसमें पत्तों का स्वाद भी है। हाँ, हमारे घर में तो अभी मसाले ही नहीं है, वरना यह और भी स्वादिष्ट बन सकता है। इस चीज में शरबत मिला दो, यह एक मिठाई बन जाएगी। अगर नमक, सिरका और सौंठ डाल दे तो यह चाट बन जाएगा। इसे उबालकर या तलकर भी खा सकते हैं। क्यों किंगशान, तुम नहीं खा रहे? अच्छा, उन्हें खाने दो। फिलहाल जिंदगी बहुत मुश्किल चल रही है, लेकिन हम भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बस पूरा परिवार एक साथ मिलकर काम करे तो हालात कभी भी बहुत खराब नहीं होंगे। क्या सोच रहे हो? अरे कुछ नहीं, मैं बस यह सोच रहा था, क्या तुम सोचते हो कि हम यह टोफू बेचने के लिए ले जाएं? क्या बिक पाएगा? भाभी, क्या आप दिव्य टोफू बेचने की सोच रही हैं? हमारे घर की यह हालत देखो, कुछ पैसे कमाने का तो उपाय करना ही होगा। और यह टोफू पहाड़ की पत्तियों से बनता है, सरल और आसान है, लागत भी ज्यादा नहीं है। बेचना क्यों नहीं? अब मेरे पास एक ट्रेडिंग मॉल है जहां मैं सामान बदल सकता हूं, लेकिन जो चीजें कानूनी नहीं है उन्हें निकालना आखिरकार असुविधाजनक है। अगर घर में आय का स्रोत हो तो मैं मॉल की चीजों का उपयोग भी थोड़ा आसान कर सकूंगा। मैं पहाड़ पर जाकर कुछ पत्तियां तोड़ सकता हूं। तुम जो ठीक समझो वही करो, मैं तुम्हारा साथ देती हूं। अच्छा, तो चलो अभी शाम होने से पहले फिर से थोड़ी जंगली पत्तियां तोड़ लाते हैं। याद रखना, चुपके से करना है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं अभी पत्तियां तोड़ने जाती हूं, मैं भी चलती हूं। ठीक है, तो तुम दोनों साथ जाओ। याद रखना, ज्यादा नहीं तोड़ना। कल पहले कस्बे में जाकर कोशिश करते हैं। हाँ, तो मैं पानी लेने जाता हूं। हाँ, किंगशान, तुम मेरे साथ दादाजी के घर चलो। ठीक है। दादाजी, अरे जल्दी से आओ। अरे दादी, किंगशान की बहू। बहुत बेहतर, दूसरी दादी, आपकी इस मरहम की वजह से। अरे हाँ, यह हमारा बनाया दिव्य टोफू है, आपको चखाने लाया हूं। अरे बच्चे, तुम सामान क्यों लाए हो? तुम खुद ही रखकर खाओ। अरे, आप दोनों हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं, जल्दी से रख लो। तो फिर मैं रख लेता हूं। और यह भी, यह मरहम है, चोट पूरी तरह ठीक होने पर वापस कर देना। अरे, तुम और किंगशान बैठो, मैं खाने का सामान ठीक कर देता हूं। दादाजी, आप सोक चिकन बना रहे हैं, तुम्हारे घर में अभी सोक चिकन की कमी है। मैं तुम्हारे लिए एक नया बना देता हूं। यह कैसे ठीक रहेगा? जब बन जाएगा तब तिवाजू तुम्हारे पास भेज देगा। अरे दादाजी, यह लड़का, इतना शर्मा क्यों रहे हो? ले लो जो दिया जा रहा है, इतनी बहस मत करो। दादाजी, हम आपकी मुर्गी मुफ्त में नहीं ले सकते, नहीं तो हम भविष्य में आने से डरेंगे। अरे यह लो पैसे। दादाजी, जल्दी चलो। अरे 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 अरे, हम कल पहला दिन है, पहले 30 हिस्से बनाकर देखते हैं। हाँ ठीक है। दिव्य टोफू ताजा होना चाहिए, तभी स्वादिष्ट लगता है। अगर हमें बाकी लोगों के सब्जी खरीदने से पहले कस्बे में पहुंचना है तो हमें सुबह तड़के ही उठना होगा। हाँ ठीक है। क्या हुआ? बुरा सपना देखा?
नहीं, कल जल्दी उठने की बात थी ना। मैं सो गया। मैंने पहले ही तैयारी कर ली है। आ, तुमने क्या कहा? आज बेचने वाला दिव्य टोफू मैंने बना लिया है। तुमने कब बनाया? मुझे आवाज तक नहीं सुनाई दी। मैंने डरा कि तुम जाग जाओगी। ज्यादा शोर नहीं कर सका। तुम्हें जल्दी उठने की जरूरत नहीं थी। अब से यह दिव्य टोफू मैं ही बनाऊंगा। हाँ। बहन जी, आप क्या बेच रही हैं? अरे, यह वाला। यह दिव्य टोफू है। इसकी बनावट बहुत नरम और मुलायम है और इसे मीठे पानी के साथ मिठाई की तरह खाया जा सकता है। यह प्यास भी बुझाता है। लियांग बैन को उबालकर या तलकर खाया जा सकता है। टोफू के कई तरह के खाने के तरीके हैं। यकीनन आपको कोई नुकसान नहीं होगा। धोखा भी नहीं मिलेगा। अरे अरे जी, क्या आप चखना चाहेंगे? तुम यह बच्ची बड़ी बातूनी लगती हो। क्या इसे चखने के पैसे लगेंगे? बिल्कुल पैसे नहीं लूंगा। मैं आपको इलाज करता हूं। पैसे कैसे ले सकते हैं? अगर आपको पसंद है, खरीद कर आजमा सकते हैं। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, मैं आपको खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। तो मैं चख कर देखता हूं। तुमने तो बहुत अच्छी तैयारी की है। यह सचमुच बहुत नरम और मुलायम है और बहुत ताजगी देने वाला भी है। बहन जी, यह दिव्य टोफू कितने का है? 2 पैसे का एक टुकड़ा। मुझे एक टुकड़ा दो, ठीक है। यह लो पैसे। ठीक है। अरे किंगशान, हमारी दुकान खुल गई है। हाँ। आइए देखिए, एक बार जरूर देखिए। मुलायम और ताजा स्वर्गीय टोफू। मुफ्त में चखें। सब देखिए जरूर। क्या सच में मुफ्त में चख सकते हैं? सच में कोशिश करोगे? हाँ, मुझे एक देना। बढ़िया। मुझे भी एक देना। मुझे भी एक चाहिए। ठीक है। अरे। हाँ हाँ। माफ करना। आज का सामान खत्म हो गया है। सब लोग किसी और दिन आना। ठीक है। किंगशान भैया। हाँ। तीजू, तुम यहां कैसे? चाची ने मुझे तुम्हारे लिए रोस्ट चिकन भेजा है। चाची ने यह भी कहा, तुमने पहले जो मुर्गा उधार लिया था, वह लौटाने की जरूरत नहीं। उसे अपने पास ही रखो। अरे, यह बच्चा बात खत्म करते ही भाग क्यों गया? शायद तुमसे सीखा है। मुझसे सीखा? अच्छा। मैं तो डर रहा था कि दूसरे मालिक नहीं बताएंगे। जल्दी से वह भुना हुआ मुर्गा संभाल कर रख दो। हाँ। अभी तो दिन काफी है। मैं पहले पहाड़ पर जाकर कुछ बन मुर्गी पत्ते तोड़ लूं। फिर कुछ सब्जियां भी ले आऊंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। अरे हाँ, एक बात। वे चार पीछे बाग लगा रहे हैं। तुम जाकर देखो। मुझे सामान ढूंढकर मॉल में बेचकर रंग बदलने हैं। अच्छा, तो फिर खुद सावधान रहना, सांपों से बचकर। हाँ, चलते हैं। हाँ। प्राकृतिक जंगली पौधा प्लांटेगो मिला।
सिस्टम खोलो। प्लांटेन कुल 2 किलो 800 ग्राम है, प्रति किलो 10 अंक। बदल दो। हाँ हाँ। प्राकृतिक जंगली सिल्वर ईयर मिला। जंगली सिल्वर ईयर। जंगली सिल्वर ईयर। आधुनिक समय में भी इसकी कीमत सस्ती नहीं होती। प्राचीन काल में यह तो केवल बड़े अधिकारी और धनी लोग ही खा सकते थे। इतनी कीमती चांदी के कान तो चांदी के लिए ही बदलने चाहिए। हालांकि इसे मॉल में रखने से काफी पॉइंट्स मिल सकते हैं, लेकिन आखिरकार चांदी जितनी सुविधाजनक नहीं है। हम्फ। आज का शिकार छोटा नहीं है। कुछ और कबूतर पत्तियां तोड़कर घर चलते हैं। हम्फ। हाँ हाँ। मैं सबको एक खबर सुनाना चाहता हूं। आज मुझे सिल्वर ईयर मिल गया है। हाँ, सिल्वर ईयर 8 कीमती चीजों में से एक है। इसकी कीमत काफी होगी। खुश होने से पहले इसे बेच लेते हैं। अरे हाँ, हमारे पास सिल्वर ईयर मशरूम है। इस बात को बाहर मत फैलाना। हाँ हाँ, सावधानी हमेशा अच्छी होती है। हम आज हमने 40 टोफू ब्लॉक तैयार किए हैं। अगर सब बिक जाएं, तो फिर हम हमेशा 40 ही बनाएंगे। हाँ, तुम लोग यहां यह बेकार सामान बेच रहे हो। दिव्य टोफू। हमारे पास कितने टोफू हैं? 40 टुकड़े। 40 टुकड़े हमारा रुई रेस्तरां सारे लेगा। यह लो 50 वेन। 50 वेन हमारी दर है, 2 वेन प्रति एक टोफू। 40 टुकड़ों के 80 वेन होने चाहिए। यह 50 वेन पैसे कम है। तुम्हारी यह फूहड़ दाल क्या है? मैं तुम्हें 50 कैश दे रहा हूं। यह भी बहुत है। जल्दी से पैसे ले लो। दिव्य दाल हमारे रुई रेस्तरां में पहुंचा दो। अगर तुम सारी लेना चाहते हो तो 80 कैश लेकर आओ। एक कैश भी कम नहीं। हम्फ। ओए, 60 का सिक्का दे दो, चलेगा? तुम्हारा रुई रेस्टोरेंट। अगर तुम हमारे इस दिव्य टोफू को तुच्छ समझते हो, हम्फ, तो फिर खरीदने क्यों आए? तुम जा सकते हो। हम तुम्हारे रुई रेस्टोरेंट जैसी महान शाखा तक नहीं पहुंच सकते। लगता है तुम हमारे रेस्टोरेंट के साथ व्यापार नहीं करना चाहते। क्या जबरदस्ती खरीदने और बेचने की सोच रहे हो? ठीक है ठीक है ठीक है, मेरा इंतजार करो। रुई रेस्तरां का अपमान किया। तुम्हारी खैर नहीं। अरे, क्या तुम जानते हो यह रुई रेस्तरां किसका है? हमारे यहां 2 रेस्तरां हैं। रुई रेस्टोरेंट श्रीमान लियू की संपत्ति है। दूसरा रेस्टोरेंट सिहाई श्रीमान जू की संपत्ति है। जू परिवार और लियू परिवार यह तय करने के लिए कि हमारे गुलोंग शहर में सबसे अमीर कौन है, इस खिताब के लिए इन वर्षों में कई खुले और छिपे संघर्ष हुए हैं। ऐसा है क्या? तुम बहुत कुछ जानते हो। मैं कभी कभार शहर में शिकार बेचने आता था। मैनेजर। सच में यह रुई रेस्तरां के लोग ऊपर से नीचे तक इतने घमंडी हैं। यहां तक कि एक छोटा सा धावक भी दूसरों पर रौब जमाता है। कोई आश्चर्य नहीं कि लोग उन्हें सामान बेचना नहीं चाहते। ठीक है, क्या वह युवती का दिव्य टोफू वाकई इतना लोकप्रिय है? बिल्कुल सही कहा। हर दिन जल्दी बिक जाता है।
इन 2 दिनों में हमारे रेस्तरां आने वाले कई मेहमानों ने पूछा है कि क्या हमारे पास वह दिव्य टोफू है। हाँ, बेवकूफ, पहले क्यों नहीं बताया? यहां आओ। यह काम इसी तरह से करो। समझ गए? समझ गया, मालिक। लगता है रोज 40 टुकड़े ही सीमा है। इससे ज्यादा बेचना मुश्किल होगा। रोज 40 टुकड़े बेचेंगे तो वह 80 सिक्के हुए। 1 महीने में 2400 सिक्के इकट्ठे हो जाएंगे। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतने सारे पैसे कभी नहीं देखे। हर बात मुंह से न निकालो। बाहर हो, सावधान रहना। हाँ, जल्दी से सामान समेटो और चलो। अरे, क्षमा करें, क्या आप दोनों ही वो हैं जो दिव्य टोफू बेचते हैं? हाँ, बिल्कुल सही। भैया, आप क्या काम से आए हैं? मैं सिहाई रेस्टोरेंट का सी हूं। हमारे मैनेजर ने दोनों साहब को रेस्टोरेंट में बुलाया है। आपके रेस्टोरेंट के मैनेजर ने हमें क्यों बुलाया है? मुझे भी पता नहीं। मैनेजर साहब ने सिर्फ मुझे आपको बुलाने भेजा है। ठीक है, भैया आप आगे आगे चलिए। हाँ। नमस्ते दोनों महानुभावों। बैठिए, बैठिए। हे, जल्दी से इन दोनों महाशयों के लिए चाय लाओ। मेरा नम्र परिचय, मैं शिव। यह सिहाई शराबघर का मालिक हूं। कृपया आप दोनों का परिचय दें। मेरा नाम सोंग किंगशान है। ये मेरी धर्मपत्नी मिसेस झो हैं। तो फिर मैं सीधी बात करता हूं। क्या आप दोनों की इच्छा है मेरे सिहाई रेस्तरां के साथ सहयोग करने की? मैनेजर शिव, आप कैसे सहयोग करना चाहेंगे? आप मेरे सिहाई रेस्तरां को रोज एक निश्चित मात्रा में दिव्य टोफू की आपूर्ति करें और मैं बाजार में आपके बिक्री मूल्य पर ही खरीदूंगा। मैनेजर शिव, आप रोज कितना दिव्य टोफू चाहते हैं? सुनते हैं तुम हर दिन बाजार में सिर्फ 30 टुकड़े बेचते हो। पिछले 2 दिन 30 टुकड़े थे, लेकिन आज हमने 40 टुकड़े कर दिए हैं। पर मेरी राय में 40 टुकड़े हमारी सीमा है। तो फिर तुम हर दिन पहले मुझे 30 टुकड़े भेजो। अगर बिक्री अच्छी रही तो यह हर एक टुकड़ा 2 सिक्कों में बेचने का क्या? रोज 30 टुकड़े यानी 60 सिक्के। 1 महीने में 1800 सिक्के होते हैं। यह छोटी आमदनी नहीं है। अगर हम साथ काम कर रहे हैं तो क्या मैं मालिक जू से अपनी शर्तें रख सकता हूं? बिल्कुल। श्रीमती झो, कृपया बताइए। श्रीमान जू, सच कहूं तो हमारी यह दिव्य टोफू कभी कभी ही उपलब्ध होती है। इसलिए हम आपकी रेस्तरां को केवल 3 महीने के लिए टोफू दे सकते हैं और रोजाना 50 टुकड़ों से अधिक नहीं। इसमें कोई समस्या नहीं है। साथ ही श्रीमान जू, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। रोज हमारी कम से कम 30 टोफू खरीदने की गारंटी दे सकते हैं। हाँ, श्रीमती झो, सचमुच बहुत कुशल है। श्री जू ने हाँ कर दी है। अच्छा, तो फिर हम अनुबंध तैयार करते हैं। हाँ, यह तो स्वाभाविक है। अनुबंध बेशक तैयार करना चाहिए। हाँ, दोनों महानुभाव कृपया थोड़ा इंतजार करें। हाँ, 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 हाँ। हैरी, यह अनुबंध तैयार हो चुका है। श्रीमती झो, आप पढ़ना जानती हैं। हाँ, मेरे मायके के पड़ोस में एक बूढ़ा विद्वान रहता था, इसलिए मैंने कुछ साल उनसे पढ़ाई की। मेरे पति ने भी पहले कुछ साल स्कूल में पढ़ाई की थी। हमने यह अनुबंध देख लिया है। कोई समस्या नहीं है, तो हम इस पर लिखे अनुसार सहयोग करेंगे। यह बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। हाँ, 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 हाँ। आ, हाँ। कल सिर्फ मैं और जियांग हे चलेंगे। तुम घर पर आराम से रहो। ठीक है, तुम इसे बनाकर मेरे लिए 2 टुकड़े छोड़ देना।
मैं दादी और सरपंच के पास यह लेकर जाता हूं। हाँ ठीक है। अरे हाँ, जब तुम वापस आ रहे हो तब मांस के 2 टुकड़े खाने के लिए लाना याद रखना। हालांकि हमारा घर गरीब है, लेकिन बच्चों के स्वास्थ्य के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। ठीक है। क्या हुआ? अरे मैं सोच रहा था, हम दोनों की शादी को 1 महीना से ज्यादा हो गया है। अलग होने से पहले के समय में हम दोनों एक दिन में एक बात भी नहीं कर पाते थे। मुझे लगता है कि हाल ही में बातचीत ज्यादा होने लगी है। क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे साथ अच्छे से रहना चाहती हो। मैं बस अच्छे से जीवन बिताना चाहती हूं। आजकल के इस रिश्ते में भी बहुत अच्छाई है। उन्होंने घर की देखरेख की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी है और मेरे फैसलों का समर्थन भी करते हैं। मेरे लिए तो यह पूरी तरह से एक अच्छी बात है। मैं बस इस घर को अच्छे से संभालूंगी और इस घर को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। प्राकृतिक जंगली पौधे सुनहरी कुटू की खोज की। गोल्डन बकव्हीट। आजकल गोल्डन बकव्हीट राष्ट्रीय द्वितीय श्रेणी संरक्षित पौधा है। इसे मॉल में बेचकर हम काफी पॉइंट्स कमा सकते हैं। अरे वाह, गोल्डन बकव्हीट कुल 3 जिन और 6 लियांग है। प्रति जिन 1000 पॉइंट्स, कुल 3600 पॉइंट्स। बेचो बेचो, ये 3000 से ज्यादा पॉइंट्स है। वाह। अरे गर्भवती खरगोश। यह खरगोश एक बार में लगभग 3 से 6 बच्चे दे सकता है। फिर ये छोटे खरगोश और छोटे खरगोश पैदा करेंगे। मतलब यह है कि मैं 300 पॉइंट्स देकर ढेर सारे खरगोश पा सकता हूं। सिस्टम मैं लेता हूं। ओह, तुम यहां बैठे क्यों हो? अरे यह खरगोश कहां से आया? मैंने इसे पहाड़ पर पकड़ा है। तुमने पकड़ा है। यह खरगोश तो गर्भवती है, इसलिए तेज नहीं भाग सकी, इसीलिए मेरे हाथ लग गई। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। चलो इसे हम पालते हैं। आगे से हम छोटे खरगोश को भी पालेंगे। ठीक है, फिर मैं खरगोश का घर बनाता हूं। अच्छा। आज कुल 140 पैसे कमाए। फिर 2 लकड़ी की बाल्टियां खरीदी, 120 पैसे लगे। बचे हुए सारे पैसों से मैंने मांस खरीद लिया। अच्छा। ठीक है, तो मैं पहले खरगोश का घर बनाता हूं। ठीक है, इसे आंगन में ही रख दो। ठीक है। यह बिना कटा हुआ सुअर का मांस बहुत गंदी बदबू दे रहा है। पता नहीं मार्केट इसे लेगा या नहीं। अरे सिस्टम, मैं यह सुअर का मांस बदलना चाहता हूं। क्या तुम लोग लोगे? हाँ हाँ। अरे यह तो अजनबी है। हाँ तो छोड़ो। तो मैं थोड़ा मांस लेने के लिए अपने अंक बदल लेता हूं। अरे सुअर का मांस कुल 1 किलो 200 ग्राम, हर किलो के 10 अंक, कुल 12 अंक। क्या बदलना चाहते हैं? 1 किलो सिर्फ 10 पॉइंट्स है।
इसे सीधे नमकीन पोक से बदल दो। लो। आज हम मांस खाएंगे। हे, तुम लोग क्यों नहीं खा रहे? भैया और भाभी पहले खाएं। हमारे घर में यह नियम कब बना? तुम्हारा प्यार मैंने दिल से स्वीकार किया। जल्दी से खाना शुरू करो, वरना सूप ठंडा हो जाएगा। ये बच्चे इतने समझदार हैं कि दिल दुखता है। तुम लोगों का यह प्यार, मैं बहुत खुश हूं। लेकिन अपने लोगों के साथ खाने में इतने नियम नहीं होते। अब जब सब आ गए हैं। अरे, इस पहाड़ में कई तरह की जड़ी बूटियां मिलती हैं। पिछले जन्म में दादाजी से जड़ी बूटियां बनाना सीखा था। अब सब काम आ रहा है। सोचा न था कि तुम सिर्फ जड़ी बूटियां पहचानती ही नहीं, बल्कि उन्हें बनाना भी जानती हो। अरे मैंने पहले एक वैद्य से थोड़ा सा सीखा था। अच्छा सुनो, कल मैं यह जड़ी बूटी और सफेद फंगस एक साथ बेचने की सोच रहा हूं। यह सफेद फंगस हमेशा से अमीर और ताकतवर लोगों की पहुंच में रहा है। मुझे डर है कि अगर जड़ी बूटियां नहीं खरीदी गई तो भी इसकी कीमत ज्यादा नहीं होगी। फिर शहर में जाकर बेचते हैं। हाँ सही, मैं भी यही सोच रहा था। अरे और भी, मैं शहर में जाकर दिव्य टोफू बेचने की कोशिश करना चाहता हूं। लेकिन गुलोंग कस्बे में इतनी ही दुकानें हैं, खरीदने की क्षमता आखिरकार सीमित है। तो कल मैं तुम्हारे साथ शहर चलता हूं। जियांगहे को खुद ही कस्बे जाने दो। इन दिनों वह पहले से ही काम में माहिर हो गया है। मैं संभाल सकता हूं। ठीक है, तो कल 30 और बनाते हैं। चलो शहर में कोशिश करते हैं। हाँ। हमारे कस्बे में यह 2 पैसे का है। शहर में यह 3 पैसे में बिक सकता है। हाँ, यह चाहिए, है ना? लो। अरे, किंगशान, क्या तुम अकेले यहां काम करोगे? मैं दवा की दुकान पर यह सफेद फंगस और जड़ी बूटियां बेचने जा रहा हूं। फिर रास्ते में कुछ सामान खरीद लूंगा। या फिर दैवीय टोफू बेचने के बाद मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। मैं अकेला ही ठीक हूं। हम फिर यहीं मिलेंगे ना? टीवी पर तो ऐसी प्राचीन गलियां देखी थी। सोचा न था कि एक दिन मैं खुद यहां खड़ा होऊंगा। पूछूं, बहन जी दवा लेने आई हैं या इलाज कराने? भैया, मैंने पहाड़ पर कुछ जड़ी बूटियां खोदी हैं। सब पक्की तैयारी कर ली है। पता नहीं आपकी दुकान लेती है क्या? मुझे सच में खेद है। कोई बात नहीं, धन्यवाद भैया। महोदया, कृपया ठहरिए। मैं जीशितान का मालिक हूं। मेरा नाम तान है। अभी मैंने सुना आप दवाइयां तैयार करना जानती हैं। हाँ, पहले थोड़ा सीखा था, पर केवल साधारण जड़ी बूटियां ही संभाल सकती हूँ। क्या मैं आपकी जड़ी बूटियां देख सकता हूँ? कृपया मालिक इन्हें जांच ले। हम। अच्छा।
ये दोनों पैक जड़ी बूटियां हालांकि आम है, लेकिन इनके संसाधन की विधि बहुत पुरानी है। इनमें कोई अशुद्धि नहीं है। मैं पूछ सकता हूं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम झो है। हमारी दुकान सचमुच बिखरी जड़ी बूटियां नहीं लेती, लेकिन झो दाई द्वारा तैयार की गई जड़ी बूटियां अच्छी हैं, मैं ले लेता हूं। तो पता नहीं मैनेजर तान कितना दाम देंगे मेरी ये 2 जड़ी बूटियां लेने के लिए। अच्छा, मैनेजर जी, झो दाई द्वारा तैयार की गई ये 2 पोटलियां काफी अच्छी हैं। कुल 13 लाख कैसे हैं? तो तान मालिक को नहीं छिपाऊंगा। मेरे पास अभी कुछ जड़ी बूटियां हैं। धत औरत बहुत सतर्क है। मैं सब ले लूंगा, बिल बना दो। कुल 468 पैसे हुए। 500 पैसे लो। अरे अरे अरे, छोकरा, मुझे याद है काउंटर के नीचे एक पुराना पैसों का थैला पड़ा था। तुम ढूंढकर श्रीमती झो को दे दो। शुक्रिया की जरूरत नहीं। आज के बाद अगर आपके पास और जड़ी बूटियां बेचने को हो तो सीधे हमारे जीशी टांग आ सकते हैं। धन्यवाद, मैनेजर तान। मैनेजर तान, क्या हम थोड़ा अलग बात कर सकते हैं? मुझे पहाड़ पर एक अच्छी चीज मिली है। पता नहीं मैनेजर तान इसे लेना चाहेंगे या नहीं। अगर मिसेस झो का कोई आपत्ति न हो, यहां एक प्याली चाय पी लें। टैन मैनेजर, आपका बहुत शुक्रिया। झो नियांग ने अभी जिस बेहतरीन चीज का जिक्र किया था वह क्या है? यह सिल्वर ईयर है? क्या सच में सिल्वर ईयर है? यह तो सचमुच शिशु के कान जैसा है। सुखाने का स्तर बिल्कुल सही है। हर एक फूल बिना क्षति के है। झो नियांग, आप ये सिल्वर ईयर कैसे बेचना चाहती हैं? यह तो तान मैनेजर के दाम पर निर्भर करेगा। मुझे यकीन है कि मिसेस झो भी जानती है कि यह सिल्वर ईयर फंगस बहुत कीमती है, इसलिए दूसरों को दिखाना नहीं चाहती। तो मैं भी बात को घुमाऊंगी नहीं। 2000 सिल्वर ईयर फंगस, 5 टाइल चांदी। मिसेस झो, आपकी क्या राय है? सिल्वर ईयर फंगस दवा की दुकान पर बेचा जाएगा। कीमत जरूर बहुत ज्यादा होगी, लेकिन मैं एक साधारण किसान हूं। अमीर लोगों से मेरा कोई संपर्क नहीं है। अगर इस दुर्लभ सफेद फंगस पर किसी बुरी नजर की नजर पड़ गई तो मैं शायद संभाल नहीं पाऊंगा। ठीक है। मालिक, कुल आधा पाउंड। जियायुई, आगे से कस्बे में जियांगहे को भेजना। मैं खुद कस्बे जाऊंगी। तुम बार बार आने जाने की जहमत न उठाओ। ठीक है। तब मैं ज्यादा जंगली सब्जियां और जड़ी बूटियां खोद लूंगी। हाँ, चलो। मेरी जीवन भर की मां, उसने कभी मेरी तरफदारी नहीं की क्योंकि मैं उसकी बेटी थी। मेरे और भैया के साथ एक जैसा व्यवहार करती है। मां, ओ जियायु, आखिर तुम लौट आई। सूख गई हो। सासू मां, हमें पता था आप आ गई है। हमें जल्दी लौट आना चाहिए था। आपको इतनी देर करवा दी। मां, आप तो ठीक है। अभी आई हो, रो क्यों रही हो?
कोई तुम्हें परेशान कर रहा है। यह सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। मुझे पता है तुम अलग हो गए हो। मैं सचमुच चिंतित थी। बस तुम्हें देखने आई हूं। माँ, तुम्हें हमारी खुशी के लिए खुश होना चाहिए। अब वृद्धा सोंग हमें परेशान नहीं करेगी। हालांकि अभी हमारा जीवन थोड़ा कठिन है, लेकिन तुम चिंता मत करो। जब तक मैं हूं, मैं जियायु को किसी भी तकलीफ या अपमान से नहीं गुजरने दूंगा। अब कुछ भी कहना बेकार है। मैं देखता हूं तुम लोग अच्छे हो, तो मैं निश्चिंत हूं। मां, हम बहुत अच्छे हैं। चिंता मत करो, ठीक है? देखो, हमने मांस भी खरीदा है। अरे हाँ, मां, तुम इतनी मुश्किल से यहां आई हो। आज रात यहीं ठहरो। मत जाओ, पता है तुम अच्छा कर रही हो। मां भी अब चैन से लौट जाएगी। मां, सच में जा रही हो? वापस जाने में अभी 2 घंटे लगेंगे। तुमने शादी कर ली है। तुम्हें किंगशान के साथ अच्छी तरह रहना है, समझी ना? चलो भी, यह रोटी रास्ते में खाने के लिए रख लो। अरे, यह मैं नहीं ले सकती। तुम रख लो, खा लेना। मां बस यह देखने आई है कि तुम लोग ठीक तो हो। अगर मैं जाते समय सामान लेकर जाऊंगी, तो वह सोचेगा कि मैं फायदा उठाने आई हूं। वह तुम्हें कम ना समझे। वह तुम्हें कम ना समझे। रख लो। आ, हाँ। बेटी किंगशान चाहती है कि आप यह मांस भी वापस ले जाएं। जब हमने घर बांटा तो आपको चिंता हुई। आप आए और एक भोजन भी नहीं किया। मैं दामाद होकर शर्मिंदा हूं। ठीक है, तुम्हारा मेल देखकर मेरा दिल शांत हुआ। मैं पहले जाता हूं। धीरे चलना मां। आगे चलकर अगर तुम्हें घर की याद आए। सच में? हाँ। एक पति होने के नाते अपनी पत्नी के साथ उसके मायके जाना, क्या यह मेरा कर्तव्य नहीं है? ठीक है, मैं समझ गया। अपने वादे पर अडिग रहना। ठहरो। आज हमें काम करने की जगह बदलनी होगी। बिल्कुल। हमेशा एक ही जगह पर काम करने से हम पकड़े जा सकते हैं। हाँ, सही कहा। ठीक है, तो मैं सफेद चाय के पेड़ ढूंढने जाता हूं। वापस जाकर हमें तेल की रोटी बनानी है। एक दरांती रोटी भी बनानी है। ठीक है। प्राकृतिक जंगली कवक मिला। यह तो चिकन फंगस है। चिकन फंगस रोल कुल 6 तोले है। प्रति तोला 15 अंक। कुल 90 अंक। क्या विनिमय करना चाहते हैं? मेरे पास अब 3000 से ज्यादा पॉइंट्स है, और इन 90 पॉइंट्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब पहले बच्चों के खाने के लिए रखो, इन्हें मत बदलना। जियायु, 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 मैं यही हूं। छोटी चांद, तुम कैसी हो? तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूं। मुझे कुछ कुकुरमुत्ते मिल गए थे, इसलिए मैं थोड़ा दूर निकल गया। दर्द हो रहा है। माफ करना, तुम्हें दर्द दिया। कोई बात नहीं, अब दर्द नहीं है। अगली बार मैं सावधान रहूंगा। अरे वाह, ठीक है। देखो, मुझे बहुत सारे पेपर मिल गए हैं।
आज रात बच्चों के लिए बना सकते हैं। हाँ, आओ, मुझे दे दो। तो चलो वापस चलते हैं। हाँ हाँ। मैं खुद फैसला करूंगी। 5 पैसे की मिठाई खरीदी। ये बचे हुए पैसे हैं। अच्छा, एक और बात है। तुम लोग पहले खेलो। तुमने अभी क्या कहा? बात यह है कि काउंटी में एक बाफांग के नाम की शराब की दुकान है। वह भी हमारा दिव्य टोफू खरीदना चाहता है। मैंने तुम्हारी तरह उनके साथ एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। इसकी शर्तें होंगी उन रेस्तरां वाली ही हैं। बस एक टोफू के 3 पैसे होंगे। बहुत बढ़िया, ऐसा हो तो हमारी दो स्थिर आय हो जाएंगी। हाँ, हमें रोज होंगी उन रेस्तरां को 50 टोफू पहुंचाने हैं। तो बाफांगके के लिए भी लगभग 50 टोफू होंगे। सिर्फ 2 होटलों को सप्लाई करने के लिए ही 100 रुपए चाहिए। हम खुद भी रोज 40 रुपए का बेचते हैं, तो रोज लगभग 200 रुपए का टोफू तैयार करना होगा। हमारी मौजूदा मजदूर ताकत के लिए यह एक बड़ा काम है। शायद हम कोई दूसरा तरीका अपना सकते हैं। दिव्य टोफू बेचें। कैसे? ट्रांसफर का मतलब है हम टोफू बनाकर देंगे, लेकिन बाजार में जाकर टोफू बेचने का काम हम किसी और को सौंप देंगे। इससे हमारी कमाई थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन तुम और जियांग हे रोज बाजार नहीं भागोगे। तुम्हारे हिसाब से किसे सौंपना ठीक रहेगा? लाओ, मैं अनुमान लगाता हूं तुम किसके बारे में सोच रही हो। शायद तुम्हारी माँ और दादी जी के बारे में सोच रही हो। हाँ, दादाजी और दादी हमारे साथ बहुत अच्छे हैं। मैं भी हमेशा उनके एहसान को चुकाने का मौका ढूंढता रहा हूं। हाँ, लेकिन मेरी माँ हमसे बहुत दूर रहती है। यह काम मेरी माँ को सौंपना ठीक नहीं होगा। जियायुई, असल में मैं हमेशा से शर्मिंदा महसूस करता हूं। शादी के समय तुम्हारे घर भेजा गया दहेज सिर्फ 2 तोले चांदी का था। सामान्य रूप से तो 5 तोले चांदी होना चाहिए था, लेकिन उस समय दादी घर की मुखिया थी। ठीक है, तुम सासू जी को देवताओं वाली टोफू बनाना सिखाओ। फिर सासू जी को कस्बे के पूर्वी बाजार में बेचने भेज देना। हम पश्चिमी बाजार में जा सकते हैं। क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो? हाँ, यह मेरे दिल की सच्ची बात है। अच्छा, तो कल मैं तुम्हारे साथ यूशु गांव चलूंगा। ठीक है, पहले मैं अपनी माँ को टोफू बनाना सिखाता हूँ। स्टॉल कैसे लगाए? फिर दादी के पास जाएंगे। अरे अरे, शांघे, क्या तुम शहर नहीं गए थे टोफू बेचने? क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? भाभी, मैं ठीक हूं। जियांग है कस्बे में है। कुछ भी हुआ हो भाभी को जरूर बताना। दिल में दबाकर मत रखना, समझी? आखिर हुआ क्या है? वही यीरू रेस्तरां वाले मामला है। कल यीरू रेस्तरां ने संदेश भेजा था, मुझे रोज उनके लिए टोफू पहुंचाना होगा। मैंने हाँ नहीं कही। आज फिर किसी को भेजकर कहलवाया। वे हमारा धंधा बंद करवा देंगे। तो तुमने क्या किया? मैंने कहा मैं तय नहीं कर सकता, घर के बड़ों से सलाह लेनी होगी, फिर कल जवाब दूंगा। किंगशान, कल हम दोनों कस्बे में चलते हैं। जियांग है दादाजी को लेकर काउंटी में दुकान लगाने जाएंगे। पहली बात, हम निश्चिंत रह सकते हैं। दूसरी बात, दादाजी को दुकान चलाना भी सिखा सकते हैं। दादी, रुई रेस्तरां वाला मामला आप कैसे सुलझाएंगी? हम रुई रेस्तरां से सीधी टक्कर तो नहीं ले सकते, इसलिए हमें दूसरों के बल का उपयोग करना है। हाँ, दूसरों के बल का उपयोग। युवराज सोंग, माता जहो, आप दोनों सोयाबीन पनीर खुद क्यों ला रही हैं? अरे, हमें व्यापारी जू से कुछ काम पड़ा है। रुई रेस्तरां हमारा दिव्य सोयाबीन पनीर खरीदना चाहता है। व्यापारी जू, आपने इसके बारे में सुना होगा। हमारे अनुबंध में पहले ही यह तय हो चुका है।
यह दिव्य टोफू केवल हमारे होंग्युन रेस्तरां को बेचा जाएगा। अगर यह रूई रेस्तरां फिर तुम्हें परेशान करने आया तो बस मुझसे संपर्क करना। फिर मैं मैनेजर जू का बहुत आभारी रहूंगा। तो हम अब आपको तंग नहीं करेंगे। आप दोनों धीरे धीरे जाइए। ताजा टोफू। वही हो जिन्होंने मुझे बार बार मना किया। रूई रेस्टोरेंट। हम तुम्हारे रेस्टोरेंट को टोफू बेचने से इनकार नहीं कर रहे, बल्कि हम बेच ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। तो फिर तुम बताओ, तुम क्यों नहीं बेच सकते? हमने होंग्युन रेस्टोरेंट के साथ अनुबंध कर लिया है। हम अपना दिव्य टोफू सिर्फ उन्हें ही बेच सकते हैं। अगर दूसरे होटल को बेचा गया तो हमें 100 तांबे का हर्जाना देना होगा। साफ है कि रूई होटल ने पहले आपसे संपर्क किया था। हमारी चर्चा हुई साझेदारी के बारे में। नहीं बेचूंगा। हम होंग्युन होटल के साथ किए वादे को नहीं तोड़ सकते। तो तुम नरमी से नहीं मानोगे तो बल प्रयोग करना पड़ेगा। उनकी दुकान तोड़ दो। चूंकि तुमने मुझे रूई रेस्तरां नहीं बेचा तो तुम भी यहां बेचने की सोचो मत। जी मिस। क्या देख रहे हो? जल्दी से काम शुरू करो। अरे अरे, मिस लियू, अगर तुम्हें हमारी दिव्य टोफू सच में चाहिए तो यह भी मुमकिन है। तुम लोगों ने सही समझा। शिया युए तुम्हारा पति है। तुम किससे इस तरह बात कर रही हो? जिया युए कौन है? हाँ, यह महिला कभी मेरी पड़ोसिन थी। हम एक ही गांव के हैं। लेकिन तो वह 100 तोले का जुर्माना आपको देना होगा मिस लियू। आप बहुत ज्यादा मांग रही है। मुझे क्यों देना चाहिए? मिस लियू, हम साधारण किसान हैं। हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। हम आपका विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकते। बस यह 100 तोले का जुर्माना हम वास्तव में अदा नहीं कर सकते, तो इसे आपको ही देना होगा। वाह, यहां कितनी धूम है। शून्यन, तुम यहां कैसे आ गई? क्या यह बाजार तुम्हारे लियू परिवार ने खोला है? क्या मैं नहीं आ सकती? मैं होंग्युन शराबघर का युवा मालिक हूं। शून्यन, आप ही श्रीमती झो है ना? शिव जी, प्रणाम। फिक्र मत करो, मैं यहां हूं। मैं तुम्हें नुकसान नहीं होने दूंगा। मैं होंग्युन रेस्तरां का युवा मालिक हूं। शून्यन, मेरा होंग्युन रेस्तरां वास्तव में इस दंपति के साथ अनुबंध कर चुका है। जो भी उनके दिव्य टोफू को जबरन खरीदना चाहेगा, यह मेरे होंग्युन रेस्तरां के साथ है। मेरे क्षु परिवार के साथ दुश्मनी है। मेरा क्षु परिवार भी कमजोर नहीं है। हर कोई हमें चढ़ नहीं सकता। क्या ये कुछ सड़ी टोफू के टुकड़े हैं? ये मेरे रूई रेस्तरां में जगह नहीं पा सकते। चलो चलते हैं। शुक्रिया मिस जू, आपने मदद की। अगर आप नहीं होती तो आज हम सही सलामत निकल पाते। शायद यह मुश्किल था। मिसेस जू, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। सच कहूं तो यह हमारे जू परिवार की वजह से आप मुसीबत में आए। यह लियो परिवार और हमारा जू परिवार पहले से ही दुश्मन है। यह लियो रुजवान, मैंने तुम लोगों को सिर्फ होंग्युन रेस्तरां के लिए ढूंढा है। अगर भविष्य में लियो परिवार ने फिर तुम्हें प्रताड़ित किया तो सीधे मेरे पास आना। मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। फिर एक बार शुया जी का बहुत धन्यवाद। बस लियो परिवार ने इस तरह हंगामा कर दिया। तुम्हारा व्यवसाय जरूर प्रभावित हुआ होगा। क्यों ना मैं ये सारी टोफू खरीद लूं? अरे शिव जी, आपकी दयालुता के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप दिव्य टोफू खाना चाहती हैं तो मैं आपके लिए कुछ पैक कर देती हूं। सारा खरीद लेना बिल्कुल जरूरी नहीं है। चूंकि ऐसा है तो मैं आप दोनों को और परेशान नहीं करूंगी। भविष्य में अगर पत्नी जी कोई और व्यंजन बनाए तो हमें जरूर याद रखना। हांग शराबघर। जरूर। किंगशान। हाँ, मेरे मायके आने के लिए मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया।
यह मैंने तुमसे पहले ही वादा किया था। और चूंकि हमने डोंग परिवार का काम सासू माँ को सौंपने का फैसला किया है, तो उन्हें दिव्य टोफू बनाना जल्द से जल्द सिखाना बेहतर होगा। हाँ। अरे अरे बेटी, वापस आने से पहले बता क्यों नहीं दिया? अरे वाह, देखो तुम्हारी याद आ रही है। वह तुम्हारे गले लगना चाहती है। अरे ओहो, युआन युआन, क्या तुम्हें मौसी की याद आ रही है? भैया और भाभी कहाँ हैं? तुम्हारी भाभी के घर कुछ काम है। अरे वाह, कितना प्यारा है। तुम्हें बच्चे इतने पसंद हैं, फिर जल्दी से एक पैदा क्यों नहीं करते? और सासू जी, मैं और जिया यूई आपके लिए कुछ सामान लाए हैं। तुम कहाँ रखोगे? अरे बाप रे, आ गए तो आ गए। क्या लाए हो? अरे ससुर जी, अरे पिताजी, अरे अरे, अब अचानक क्यों लौटे हो? माँ पिताजी, इस बार मैं लौटा हूं, एक जरूरी बात कहने के लिए। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। यह धंधा तुम्हें ही संभालना होगा। अगर यह शहर का व्यापार हमें मिल गया, तो तुम लोग क्या करोगे? माँ, शहर में पश्चिम बाजार भी तो है। हम पश्चिम बाजार जा सकते हैं। इसके अलावा हमारा गुलोंग शहर में भी व्यापार है, वह भी नहीं चलेगा। बेटी, तुम्हारी माँ की बात सही है। हालांकि हम बहुत कठिनाई से गुजारा करते हैं, लेकिन हर साल खेतों से जो थोड़ी आमदनी होती है, उससे हम कुछ बचत कर पाते हैं। हमें यह धंधा नहीं करना पड़ेगा। ससुर जी और सास जी, यह फैसला मैं और जियायुए ने गंभीरता से सोच विचार कर लिया है। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे ठीक है, तो हम मान जाते हैं। अरे जियायुए, तू बड़ी हो गई है। मैं तो शादीशुदा हो चुकी हूं। बिल्कुल, अब बच्ची तो नहीं रही। अरे किंगशान, आज तुम पहले अकेले ही घर जाओ। मैं घर पर माँ को टोफू बनाना सिखाऊंगी। मैं नहीं लौटूंगी। हाँ ठीक है, तो कल तुम अपनी सास के साथ पूर्वी बाजार जाना। मैं पश्चिमी बाजार से टोफू लेकर तुम्हें लेने आ जाऊंगा। फिर हम साथ घर चलेंगे। अच्छा, तो ऐसा ही तय है। हाँ मान, मैंने जो तरीके बताए थे, क्या आपको याद है? याद है, पर यह सब तुमने कहां से सीखा बेटी? यह एक रहस्य है। छोड़ो भी, तुम अपना जीवन अच्छे से जी सको, यह किसी भी चीज से बेहतर है। जियांग युए, हाँ। किंग शान एक ईमानदार इंसान है जो तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहता है। वह है सोंगबाई की तरह नहीं है, जिसने शादी का वादा किया था, लेकिन जैसे ही उसने परीक्षा पास की, उसने तुरंत लियो रुजुआन से शादी कर ली। अरे माँ, तुम चिंता मत करो। बीती बातें मैं बहुत पहले ही भूल चुका हूं। अब मैं बस चिंगशान के साथ अच्छे से जीवन बिताना चाहता हूं। तुम्हारे मन में समझ होनी चाहिए। अब देर हो गई है। हाँ, कल सुबह जल्दी उठना है। जियायुई लौट आई है। हाँ, हमारी जियायुए अपने पति के साथ वापस आई है। इस बार कितने दिन रुकने का इरादा है? कल ही चले जाएंगे। इतनी जल्दी? कुछ दिन और क्यों नहीं रुकते? लगता है यह बात है शियुकाई से कोई लेना देना नहीं है। अरे जियायुए, हे शियुकाई, कृपया मुझे श्रीमती झो कहकर बुलाएं। मेरी शादी हो चुकी है। अगर श्री हो कोई और काम नहीं है, तो मैं पहले चलती हूं। कल मैं घर नहीं लौटी। सब कुछ ठीक तो है ना? सब ठीक है, बस झाउर तुम्हारा बहुत बार जिक्र कर रहा था। बच्चे, हाँ, मैं उन दोनों के लिए नाश्ता खरीदना भूल गया।
चिंता मत करो, मैंने खरीद लिया है। हाँ, ठीक है। कल मेरे जाने के बाद कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, ऐसा क्या हो सकता था? पिछली बार जो पड़ोसी और विद्वान मिले थे, क्या तुम उन्हें जानते हो? अचानक यह क्यों पूछ रहे हो? अरे, कुछ नहीं। बस ऐसे ही पूछ रहा था। किंगशान। किंगशान, कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रही? जलन तो मुझे हो रही है। अरे, वो तो बीते जमाने की बात है। अब मैं बस तुम्हारे साथ अच्छे से जीवन बिताना चाहता हूं। बेकार की बातें मत सोचो। ठीक है, मैं बेकार की बातें नहीं सोचूंगा। पहले ही 32 तोले सोना मिल चुका है। लेकिन इतना पैसा घर पर रखना भी सुरक्षित नहीं है। अगर सिस्टम में सेव करने की सुविधा होती तो अच्छा होता। हाँ, डिंग। प्राकृतिक जंगली पौधा गोल्डन बकवहीट मिला है। और भी गोल्डन बकवहीट है। 1000 पॉइंट प्रति किलो का सोने का एक प्रकार का अनाज। हाँ हाँ। सिस्टम एक्सचेंज। आ। सिस्टम एक्सचेंज। छोटी मिर्च का उपयोग अचार बनाने के लिए किया जा सकता है। दो किनारे वाली मिर्च से चिली पेस्ट बनाया जा सकता है। और दोनों ही तलने के काम आ सकते हैं। अरे, यह तो सिमल का पेड़ है। हाँ, हालांकि ज्यादा नहीं है। लेकिन एक पतली रजाई बन सकती है। अभी कोई नहीं है। सिस्टम से पूछूं कि भंडारण सुविधा है या नहीं। सिस्टम, क्या तुम्हारे पास भंडारण क्षमता है? तुम्हें नहीं है या फिर अंक कम है? छोड़ो, फिर देखेंगे। भाभी, यह लाल चीज क्या है? अरे यह, मैंने किताब में यह चीज देखी है। इसे मिर्च कहते हैं। किताब में लिखा है। यह चीज तो, यह गुलमिर्च का विकल्प हो सकती है। और इसे खाने के कई तरीके हैं। अरे, इसकी अचार बनाई जा सकती है। पीसकर इसकी चटनी बन सकती है। अगर इसमें फर्मेंटेड बीन्स मिला दे तो डोबनजांग सॉस बन जाता है। मैं वापस आ गया हूं। किंगशान, भाभी, आपको तो बहुत कुछ पता है। वाह, आप कमाल करती हैं। किंगशान, हमारे पीछे वाला पहाड़ी इलाका बिल्कुल बीज बोने लायक हो गया है। फिर हम वहां खूब मिर्च उगाएंगे। अच्छा, जैसा तुम कहो। अरे हाँ, दादी माँ ने उन सब के कपड़े बना दिए हैं। झाओर अपने कपड़े आजमा सकता है। क्या हमें भी नए कपड़े मिलेंगे? हाँ भाभी, क्या मैं तुम्हें धोखा दे सकती हूँ? जाओर, आ जाओ। यह जाओर का है। हे। यूनशांग, यह तुम्हारा ब्लाउज है। तुम जाओर को कमरे में ले जाकर पहन कर देखो। देखो कपड़ा ठीक बैठता है या नहीं। अगर ठीक नहीं बैठता तो दादी तुम्हारे लिए बदल देगी। क्या मेरे लिए भी नए कपड़े हैं? यह तो तुम्हारी कमीज है। बस इतनी सी बात है। अब इस कपड़े से काम नहीं चलेगा। जब बड़ी भाभी कुछ और खरीदेंगी तब तुम्हारी पैंट भी बना देंगी।
और जियांगहे के लिए भी नए कपड़े सिल देंगे। भाभी, मैं भैया के पुराने कपड़े पहन लूंगा। तुम भैया के लिए बनाओ। तुम सबके पास नए कपड़े हैं। भाभी दुनिया की सबसे अच्छी इंसान है। हाँ, मुझे भाभी के साथ और अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है ठीक है। भाभी समझ गई। जल्दी से जाकर आजमाओ। है। इन 2-3 दिनों के लिए छोड़ दो। अंकुरण के बाद हम पौध तैयार कर सकते हैं। अभी दिन का उजाला बाकी है। प्राकृतिक जंगली पौधा स्टारनाइट घास मिला। सिस्टम खोलो। क्या विनिमय करना है? करो। टन। कुल अंक 10,000 हो गए हैं। भंडारण। घर जाकर पैसे बदल लेता हूं। सिस्टम, मैं अंक बदलवाना चाहता हूं। जियायु, मैं वापस आ गया हूं। यहां बैठो। किंगशान, हाँ। मैं कल शहर जाऊंगा। इन दिनों तैयार किए गए जड़ी बूटियों को बेचने ले जाओ। तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूं। जरूरत नहीं। पिछली बार मैंने दवा की दुकान से सब बात कर ली थी। झो दीदी, कितने दिन बाद मिले हो? मैनेजर तान, मैं कुछ और जड़ी बूटियां लेकर आई हूं। अरे, आप देखिए। झो दीदी, आपकी जड़ी बूटियां तैयार करने की कला वाकई बहुत अच्छी है। ये सारी जड़ी बूटियां तुम हमारी दवा की दुकान पर रख दो। ये सब बहुत उत्तम किस्म के हैं। मैनेजर हान, आप तो बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। ये तो बस कुछ साधारण जड़ी बूटियां हैं। फिर आप देखिए, इस बार इन जड़ी बूटियों की क्या कीमत होगी। कुल मिलाकर 962 वेन। मिसेज झो, आपकी जड़ी बूटियों की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। मैं तुम्हारे लिए एक पूरी संख्या बना देता हूं। 2 तोले चांदी कैसे होंगे? कप्तान मैनेजर का शुक्रिया। मान। यह इतना भारी कैसे है? इतना सामान क्यों खरीदा? यह सोचकर कि शहर जा रहे हैं, तो जो कुछ जरूरी था सब खरीद लिया। ठंडा पानी है क्या? मुझे बहुत प्यास लगी है। हाँ है, मैं लाती हूं। धन्यवाद। आओ।
धीरे धीरे पियो। क्या और है? मैं और पीना चाहता हूं। तुम अभी बाहर से आए हो। ज्यादा पानी पीना ठीक नहीं। थोड़ा आराम कर लो, फिर पीना। बाद में पी लेना। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम हमेशा मेरा ख्याल रखोगे? तुमसे एक कटोरी पानी भी नहीं उठाया जाता। मुझे डर है कि तुम ज्यादा पानी पीकर बीमार पड़ जाओगी। छोड़ो छोड़ो। तो नहीं पीती। अरे, मुझे झावर की आवाज सुनाई दी। क्या वे सब्जियों के खेत में हैं? हाँ, मैं अभी उन्हें पीछे जमीन खोदने ले गया था। जियांग पहाड़ पर लकड़ी काटने चला गया है। यूनशांग अर्धशत पत्तियां तोड़ने गई है। झो जियायुए, अरे झो जियायुए, इतनी सारी चीजें खरीद ली। बीज खरीदना कैसे भूल गए? आशा है सिस्टम मार्केट में होंगे। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गया हूं। आराम कर लूंगा। शरीर ठीक नहीं है। अरे, मैं बिल्कुल ठीक हूं। थोड़ा आराम कर लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। तुम जल्दी से खुदाई करने जाओ। ठीक है, तो मैं पहले जाता हूं। सिस्टम। हाँ, क्या तुम्हारे पास कियानजी वेन है? मुझे उसे बदलना है। स्याहीदान और कागज बहुत महंगे थे तो मैंने नहीं खरीदे। पहले बस यही ले लिए। तुम लोग भले ही बड़े भाई से पढ़ लिख रहे हो, लेकिन किताबों के बिना काम नहीं चलेगा। और हाँ, लिखावट की प्रैक्टिस के लिए। किंगशान, तुम दो बड़ी और चिकनी स्लेटें ढूंढ कर लाओ। उस समय जियांग है और दूसरे पहले पत्थर की स्लेट पर पानी से लिखाई का अभ्यास करें। तुम लोग बड़े भाई से पढ़ना लिखना अच्छे से सीखो। सुन लिया ना? बाद में जब हालात बेहतर होंगे तो तुम्हें स्कूल भेजेंगे। झाओ एर को ही जाने दो। मैं घर पर बड़े भाई और भाभी का काम करने में मदद करूंगा। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा पढ़ाई बड़े भाई को करनी चाहिए। दादा तो पहले से ही होशियार हैं। कुछ साल और पढ़ाई करके जरूर ज़ुआंग बन जाएंगे। दादा ज़ुआंग की परीक्षा देंगे। हाँ, दादा इतने कमाल के हैं। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। बाद में मैं तुम्हें पढ़ने भेजूंगा। नींद नहीं आ रही। क्या मैंने तुम्हारी नींद खराब कर दी? मैं भी नहीं सोया हूं। क्या तुम कुछ सोच रहे हो? किंगशान, क्या तुम सचमुच पढ़ाई जारी नहीं रखना चाहते? तो क्या इसी बात की वजह से तुम नहीं सो पा रहे? अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारा साथ दूंगा। बस हमारा घर थोड़ा संघर्ष करेगा, लेकिन मुझे विश्वास है तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर। तुम जरूर स्कॉलर बनोगे। तुम चिंता मत करो, मैं पढ़ाई जारी रखूंगा। जब सही समय आएगा मैं भी परीक्षा दूंगा, लेकिन मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मैं नहीं चाहता तुम पर बोझ पड़े। तुम अकेले ही पढ़ाई करो, उन लोगों की तुलना कहां जो स्कूल जाते हैं। इसके अलावा परीक्षा में तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। चिंता मत करो, मैं समझता हूं। निश्चित रूप से तुम्हारे लिए एक स्कॉलर बनकर लौटूंगा। मेरे लिए स्कॉलर बनने का क्या मतलब है? तुम्हें यकीन है कि तुम स्कॉलर बन जाओगे? स्कॉलर बनने में मुझे विश्वास है। बस स्कॉलर की पत्नी बनने की प्रतीक्षा करो। हम अरे तिजू, तिजू, ये क्या लेकर आए हो? मैंने पहाड़ी पर से तोड़ा है। पता नहीं ये क्या है। खा सकते हैं, पर बहुत खट्टा है। इतना खट्टा कि दांत झड़ जाए। मुझे दिखाओ। क्या खा रहे हो?
तुमने यह कहाँ पाया? मैं ठीक पीछे वाले पहाड़ पर था। क्या अब भी पहाड़ पर फल हैं? हाँ, बहुत सारे हैं। हर पेड़ इस फल से लदा हुआ है। क्या ये दोनों फल मुझे मिल सकते हैं? भाभी, आप बहुत दयालु हैं। जो तुम्हें दिया वो तुम्हारा है। बस तुम्हें इसकी खटास पसंद होनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद तिजू। हाँ, यही तो असली स्वाद है। खट्टा मीठा स्वाद। यह बचा हुआ नींबू हम नींबू चिकन बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। सिस्टम मार्केट खोलो। आ, अरे भाभी, यह मुर्गी कहाँ से आई? मैंने दादी जी से खरीदी है। क्या यह सचमुच दादी जी की मुर्गी है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। दादी जी के पास तो बहुत मुर्गियां हैं। हर एक का रंग रूप याद रखना असंभव है। तुम्हें सब कुछ इतनी स्पष्टता से याद है। ठीक है, जल्दी से मुर्गी को मार दो। आज हम मुर्गी खाएंगे। भाभी, यह क्या है? यह नींबू है। इसका इस्तेमाल सिर्फ खाना बनाने में ही नहीं, बल्कि पेय बनाने में भी होता है। मैंने रसोई में तुम सबके लिए एक पेय बनाया है। खाना खाने के बाद तुम लोग जाकर चखना। अरे भाभी, यह नींबू खाना बनाने के काम आ सकता है। अगर इस नींबू को बेचना है तो इसे एक अनोखी चीज बनानी होगी। भाभी, क्या आप जानती हैं इससे क्या बन सकता है? इसकी चटनी बन सकती है या फिर चीनी बहुत महंगी है। हमारा खर्चा भी नहीं निकल पाएगा। ठीक है, कल मैं पहाड़ पर जाकर देखूंगा कि कितने नींबू बचे हैं। फिर पैसे कमाने का तरीका सोचेंगे। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अच्छा, खाना खा लो। टन प्राकृतिक जंगली पौधे शिहुआजी की खोज की। ये तो शिहुआ बीज है, आइस जेली बनाने वाले शिहुआ बीज। जियायुए, तुम क्या कर रही हो? मैं जल्दी से किंगशान पहुंचकर इन छोटे जानवरों को तोड़ लेती हूं। आह, मुझे बहुत पछतावा है कि मैं यहां पहाड़ी पर जल्दी नहीं आई। नहीं तो मैं आइस जेली जल्दी बना लेती। अब भी खोजना समय पर है। इस पहाड़ पर शायद अभी काफी है। हम कभी भी तोड़ने आ सकते हैं। हाँ, लेकिन सारा काम खुद करना कोई हल नहीं है। सुनो, एक तरीका है। हम गांव वालों को बुला लेते हैं और फिर उनसे सीधे खरीद लेंगे। अरे, यह तो बढ़िया सोच है। इससे गांव वालों को भी आमदनी होगी और हमें हर वक्त यहां रुकने की भी जरूरत नहीं। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। ठीक है, तो चलो गांव के मुखिया के पास वापस चलते हैं। उनसे मदद मांगते हैं। गांव वालों को हमारे लालटेन घास खरीदने के बारे में बताते हैं। एक जिन लालटेन घास से लगभग 6-7 लियांग बीज निकलते हैं। एक जिन बीज से करीब 30 जिन आइस पाउडर बनता है। तो हम 2 वेन प्रति जिन के हिसाब से खरीदेंगे। ठीक है, चलो चलो। नींबू। तुम लोग बिल्कुल सही समय पर लौटे हो। आओ,
मैंने नई बनाई हुई आइस जेली चखाऊं। क्या यही आइस जेली है? हाँ, यह मीठा शरबत है। तुम अपने स्वाद के हिसाब से जितना चाहो मिला सकते हो। खाने में भी ब्राउन शुगर डालते हैं। गुड़ इतना महंगा है। अरे, इतना सा गुड़ हमारे घर में कम नहीं है। क्या तुम थके नहीं हो? जल्दी से चखो। कितना ठंडा है। मैं तो बहुत गर्म था। एक घूंट पीकर लगता है गर्मी कम हो गई। इतना भी नाटकीय नहीं है। लेकिन यह आइस पाउडर वास्तव में प्यास बुझाने और गर्मी दूर करने में प्रभावी है। स्वादिष्ट है। यह आइस पाउडर निश्चित रूप से अच्छे दामों में बिकेगा। सच में। एक कटोरी दीजिए। 3 सिक्के लीजिए। ओह, कुल 4 कटोरी बिकी। 4 कटोरे 12 पैसे, तो एक कटोरा 4 पैसे कैसे हुआ? बिकते नहीं क्या? शुरू में मैंने कहा था एक कटोरा 4 पैसे। लेकिन जो लोग पूछने आते, यह कीमत सुनते ही फौरन मुड़कर चले जाते। चाहे मैं कहता कि इसमें चीनी का पानी मिला है, कोई फायदा नहीं होता। मगर जब मैंने 3 पैसे किए, तब जाकर लोग खरीदने को तैयार हुए। हाँ, 4 कॉपर सिक्के एक कटोरी। हम पैसा कमा रहे हैं। लेकिन 3 कॉपर सिक्के भी घाटा नहीं है। चलो कोशिश करते हैं। आइए देखिए। मीठा शरबत और आइस जेली। सिर्फ 3 कॉपर सिक्कों में मीठा शरबत और आइस जेली। ठंडक देने वाला, गर्मी दूर भगाने वाला मीठा शरबत और आइस जेली। यह तो बहुत अच्छा दिख रहा है। मुझे भी एक कटोरी दीजिए। कितने का है? 3 वेन। बॉस, अरे, यह क्या चीज है? भैया, यह ठंडक देने वाली मीठी ताड़ी है। इसमें चीनी भी डाली जाती है। हाँ, नहीं तो इसे मीठे पानी की ठंडी जेली क्यों कहेंगे? भैया, एक कटोरी लोगे? यह ठंडक देती है और गर्मी दूर भगाती है। सिर्फ 3 सिक्कों में एक कटोरी मिलती है। ठीक है, मुझे एक कटोरी देना। बिल्कुल, लीजिए। बहुत ठंडी और ताजगी भरी है। सचमुच, बहुत अच्छी है। भैया को पसंद आया तो बस। अरे, मुझे फिर से 5 कटोरे दो। ठीक है। अरे वाह, किंगशान, अगर तुम राजकीय परीक्षा में बैठोगे तो जरूर स्कॉलर बन जाओगे। हम्फ, तुम ये गंदे गवार मूर्ख, अभी भी परीक्षा देना चाहते हो? लोगों की हंसी उड़वाने से नहीं डरते? क्या परीक्षा पास करना मुश्किल है? अगर मुझे सही याद है, तुम्हारे पति भी तो गवार ही थे। मेरे पति तो विद्वान हैं। तुमसे कैसे बराबरी कर सकते हैं उन अशिष्ट गंवारों की तुलना में? क्षमा करें, श्रीमान सोंग कौन है? अरे, ये तो सिपाही हैं। मैं ही सोंग किंगशान हूं। इस परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर आपको बधाई, श्रीमान सोंग। हम फआ। तुमने कब पढ़ाई की? अरे नहीं, तुमने परीक्षा कब दी थी? किंगशान, तुम्हें बधाई हो। तुम स्कॉलर बन गए हो। मैंने कहा था, तुम स्कॉलर की पत्नी बनोगी। तुमने कर दिखाया। शुक्रिया भाईचा।
श्रीमान जियांग, आप बहुत अच्छे हैं। श्रीमान जियांग, बहुत धन्यवाद। मुझे दूसरे परिवारों के लिए भी घोषणाएं पहुंचानी हैं, तो मैं पहले चलता हूं। किंगशान, तुम्हें बधाई हो। आज रात हम पकौड़े खाएंगे, तुम्हारी परीक्षा में सफलता का जश्न मनाने के लिए, हमारी बढ़ती खुशहाली का जश्न मनाने के लिए।